महाराजा सूर्यदेव की जयंती पर एक कार्यक्रम हो रहा है। अभी फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री जुड़े हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे तो आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो इस बीच बड़ी खबर है वो दीप सिद्धू से जुड़ी हुई है। आज 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू की पेशी होनी है। दीप सिद्धू की रिमांड बढ़ाने को लेकर ये पेशी हो रही है। अब ऐसे में दीप सिद्धू की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की बात अब कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है। बिल्कुल, और पुलिस पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई अहम राज भी उगले हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ही राजधानी दिल्ली में हिंसा को लेकर दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी और अब 7 दिन की जो न्यायिक रिमांड थी वो आज खत्म हो रही थी। इसे 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आज सुबह 30 हजारी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और इस मामले की जांच के लिए तमाम कमेटी भी गठित की गई है और अब तक दीप सिद्धू ने कई अहम चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। और वहीं देखिए 83 दिन का वक्त बीत चुका है। किसान आंदोलन लगातार जारी है और रोहतक में राकेश टिकैत की महापंचायत होनी है। यानी कुल मिलाकर पंचों और सरपंचों के जरिए इस पूरे आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है और बॉर्डर पर किसान अब घर बसाने में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अगर हमें बॉर्डर पर ही रहना है तो हम बेहतर तरीके से रहेंगे। खेती की तैयारी किसानों की ओर से कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, टॉयलेट्स बनाई जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये आंदोलन अभी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 83वां दिन किसान आंदोलन का है। किसानों ने कह दिया था शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। इसी बीच तस्वीरें हमने वो भी देखी जब कीलों पर मिट्टी डालकर फूल उगा दिए गए और अब किसान कह रहे हैं सर्दी तो हमने बिता दी है सड़कों पर, आगे गर्मी भी बिताएंगे और यही मिट्टी डालकर हम खेती भी करेंगे। आंदोलन को धार देने की कोशिश अब किसान नेताओं पर जाहिर तौर पर टिकी हुई है। राकेश टिकैत नेतृत्व को संभाल रहे हैं, जगह जगह महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं। किसानों को संबोधित करके एकजुट करने की कोशिश किसान नेताओं के जरिए हर दिन हो रही है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी अब आपको बताएंगे। लेकिन लगातार जो किसान है वो अपने आंदोलन को धार देने में जुटे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार ये साफ कहा जा चुका है संशोधन हो सकता है, कानून वापसी नहीं होगी। लेकिन किसानों का कहना है जब तक कानून वापस नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है और कहा गया अगर अक्टूबर तक कोई हल नहीं निकलता है तो करीब 4 लाख ट्रैक्टर की परेड कराई जाएगी। और देखिए बॉर्डर पर घर बसाने में भी किसान जुट गए हैं, वहां पर खेती करने की तैयारी में है, पक्की जो इमारतें हैं वो बनाने की तैयारी में। यानी कुल मिलाकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज याद आ रही है राकेश टिकैत की वो बात जब उन्होंने कहा था कि फिलहाल तो हम टेंट्स लगा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम पक्के मकान भी इन्हीं सड़कों पर बनाएंगे जहां फिलहाल हम रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को बात मान लेनी चाहिए। अब खबर ये कि 83वां दिन आंदोलन लगातार तेज होता हुआ और अब पक्के घर बनाने की कोशिश किसानों के जरिए होगी। उसमें टॉयलेट्स भी होंगे, बाथरूम भी होंगे, पक्के मकान भी होंगे। किसान बॉर्डर पर सब्जियां भी उगा रहे हैं। जिस मिट्टी को डाला गया था फूल उगाने के लिए, जिस मिट्टी को डाला गया था कीलों को कवर करने के लिए, वहीं अब सब्जियां उगाने की तैयारी किसानों के जरिए हो रही है। बिल्कुल, और किसानों ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए और राकेश टिकैत लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में और देश भर के अलग अलग जगहों में पंचायत करने की तैयारी में है। कई जगह पर अभी तक उन्होंने पंचायत की भी है और किसानों को साधने की कोशिश है। और लेकिन किसान नेता अलग अलग रुख अपनाए हुए यहाँ पर रचना दिखाई दे रहे हैं। चूंकि दर्शन पाल सिंह कुछ और कहते हैं, राकेश टिकैत कुछ और कहते हैं। कुल मिलाकर इन दिनों जो आंदोलन है वो राकेश टिकैत के कंधों पर आ टिका है। और फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, सिंगू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, अब इस तरह आंदोलन खत्म होता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, लगातार आंदोलन को धार देने की कोशिश भी है। अब किसान ये भी कह रहे हैं कि जहां बैठे हुए हैं टेंट्स हटाकर अब तो पक्के मकान बनाए जाएंगे। सिंगू बॉर्डर में फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए 600 से 700 वॉलंटियर्स को भी अपॉइंट किया गया है जगह जगह निगरानी रखने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी के हादसे के बाद लगातार किसान आंदोलन को जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है उसको देखते हुए किसान अपने अपने जगहों पर अलग अलग दूरी पर वॉलंटियर्स को अपॉइंट कर रहे हैं जो सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से देख रहे हैं। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन को हर 70 से 80 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। इन एलईडी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है किसानों की, भले ही वो सिंगू बॉर्डर की एक्टिविटीज हो, टीकरी बॉर्डर की हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर
बॉर्डर की हो, वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो भी उन एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ कहीं पर घटना घटती थी तो वो पता नहीं लगता था। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज को लगाया गया है, एसी, फ्रिज, टीवी, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है। ये सब आम चीजें अब सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने लगी है और एक लंबा इरादा सिंघू बॉर्डर पर इन किसानों ने बनाया है। अक्टूबर तक पहले ही राकेश टिकैत ने बात कह ली है कि वो बैठने के मूड में है और जब तक आर पार की लड़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वो आगे यहाँ से नहीं जाने वाले। आर पार की लड़ाई के मूड में ऐश्वर्य दिखाई दे रहे हैं। जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। जतिन, टीकरी बॉर्डर पर किसान सब्जी उगाने की तैयारी में है, पक्के मकान बनाने की तैयारी में है। सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसी तस्वीरें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है और राकेश टिकैत से आपकी इस बाबत कोई बातचीत हुई हो? देखिए, राकेश टिकैत से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि सरकार पहल करे और तब बात आगे बढ़ेगी। और उनका ये कहना है कि जो किसान है अब वो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि गन्ने की कटाई होनी है, तो ऐसे में बहुत सारे किसान जो हैं वो गन्ने की कटाई के लिए जा चुके हैं। और आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले संख्या यहाँ कम दिखेगी, लेकिन किसानों से जरूर पूछेंगे इस विषय में कि क्या कुछ चल रहा है। और सीधे हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं। आप ही बताइए जी, संख्या जो कम है उसका कारण क्या है और साथ ही साथ बात कैसे बनी? देखिए, संख्या कम नहीं है। किसान अब खेत में गन्ने का काम चल रहा है और आलू का काम चल रहा है और अपना हमें काम भी देखना है और धरने पर भी रहना है। तो क्या है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा, बात कैसे बनी? बात तो बात से ही बनेगी, सरकार बात करे भाई। आप बात नहीं करेंगे क्या? आप बात नहीं करेंगे? बस सरकार को बात करनी, बतावे, सूचना दे। अभी तो जी जतिन, बिल्कुल बड़ी बात यही है कि बात से बात बनेगी, लेकिन बात की पहल कौन करेगा, कोई भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या और जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। इसके अलावा और तमाम खबरें लेकर हाजिर हम होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।